धान नहीं धीणो नहीं नहीं रुपयो रोक, रामदास जी जिमण बैठे आण मिले सब थोक। धान नहीं धीणो नहीं नहीं रुपयो रोक, रामदास जी जिमण बैठे आण मिले सब थोक। युग की कहानियों में आज मैं आपको इसी कहावत को और एक और कहावत को लेके दो अच्छी कहानियां सुनाता हूं, और इससे हमें बहुत गहरी और अच्छी शिक्षा मिलती है। एक और कहावत है कि जिसने चोंच दिया वो चुग्गा भी देगा। और जो पहली कहावत मैंने आपको सुनाई कि धान नहीं धीणो नहीं, धान यानी चावल, धीणो गेहूं पैसा और अनाज, नहीं रुपयो रोक, ना रुपया रोकड़ा पैसा धन जेवर कुछ भी नहीं, यानी कि जिसके आदमी के पास कुछ भी नहीं है। और रामदास जी जीमण बैठे आण मिला सब थोक। और जब वो किसी के पास खाने बैठते हैं, यजमान के पास जाते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, फिर भी उन्हें खाना मिलता है बिना पैसे के, बिना सारी चीज़ों के। अब कुछ लोग तो सोचेंगे कि बिना काम किए हमें सब कुछ मिल जाए, बिना काम के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। दूसरी कहावत कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा, इसमें आपको फेथ भी दिखता है, यानी कि पक्षी हैं। पहले बताया था ना मैंने आपको, अजगर करे न चा करी, पंछी करे न काम, दास मलूक जी कह गए सबके दाता राम। यानी यहाँ पे आपका फेथ, आपका बिलीफ है, और आपने सरेंडर कर दिया है कि हमसे ऊपर भी कोई पावर है, भगवान जिसे हम मानते हैं ना, जैसे भगवान शिव हैं। और ये कहानी मैं आपको भगवान शिव के कहानी से ही सुनाता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे वो सबके लिए कुछ न कुछ सोच के रखते हैं। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे थे कैलाश पर्वत पे, तो उन्हें पालनहार भी कहा जाता है कि भगवान सब के लिए कुछ न कुछ सोच के रखते हैं, सब को लुक आफ्टर करते हैं। तो एक दिन माता पार्वती ने उनसे ऐसे ही छेड़ते हुए कहा कि भोलेनाथ आप खाना खा लो। तो बोले नहीं, अभी मैंने सबको खाना नहीं खिलाया है, एक बार मैं चेक कर लूँ सब ठीक ठाक है, सबको खाना मिल गया है तो उसके बाद खाऊंगा। माता पार्वती कहती हैं अच्छा, तो आप सबको खिलाए बिना नहीं खाते हो? अब देखो, मुझे काम करना है, मेरी ड्यूटी है ना, मुझे मेरा प्रेम है सबसे, प्यार करता हूँ मैं सबसे, तो सबको लुक आफ्टर करना भी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। तो माता पार्वती ने छेड़ते हुए कहा अच्छा ठीक है, तो देखते हैं आप अपनी ड्यूटी कितनी अच्छे से करते हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसको जहां बैठा है उसको वहीं पे खाना मिल जाए? भगवान शंकर बोले कि भाई जो जहां होता है, जिसको जितनी जरूरत होती है उसे वहां पे मिल ही जाता है। ठीक। अब थोड़ी देर बाद जब भगवान शंकर ने सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो ध्यान में, मेडिटेशन में बैठे, तो पार्वती बोली कि आपने चेक कर लिया, सबको सब कुछ मिल गया? तो भगवान शंकर ने ध्यान किया, हाँ सबको सब कुछ मिल गया। और माता पार्वती ने क्या किया था कि एक चींटी जा रही थी, उन्होंने पास में एक चींटी को उठा के और एक डब्बी में बंद कर लिया था, और कई दिनों से बंद रखा, 3 दिन हो गए थे। तो उन्हें लगा कि अब देखती हूँ मेरे बंद डब्बी में कैसे इस चींटी को खाना मिल रहा होगा। तो जब माता पार्वती ने पूछा कि आपने चेक कर लिया, और भगवान शंकर ने कह दिया कि हाँ सबको सब कुछ मिल गया है, तो बोले सोच लो एक बार फिर से, कहीं ऐसा ना हो कोई रह गया हो। तो भगवान शंकर ने ध्यान किया, बोले नहीं, सबको सब कुछ जहाँ मिलना था मिल गया। बोले नहीं, आप गलत कह रहे हो, ये देखो एक चींटी मैंने बंद कर ली थी इस डब्बी में, और इसको तो आप खाना देना भूल गए। जैसे बोले भगवान शंकर की अच्छा देखो खोल के। उन्होंने डब्बी खोली तो चींटी आराम से एक चावल का दाना खा रही थी, आधा खा चुकी थी। माता पार्वती देख के हैरान, बोले रे इस चींटी के पास खाना कैसे पहुंच गया, ये चावल कहाँ से आया? तो फिर उन्हें भगवान शंकर ने उन्हें याद दिलाया कि जब तुम इसे बंद कर रही थी और तुमने पूजा करके माथे पे जो तिलक लगाया था चावल के दाने के साथ में, तो तुम्हारे माथे से ही वो चावल का दाना गिर गया, और इस डब्बे में इसको वहीं पे उसी तरह से खाना मिलना था। तो माता पार्वती की बात समझ में आई।
बोली कि फिर आप ये कैसे करते हो सबको? अब भगवान शंकर समझाने लगे कि देखो, अगर तुम एक तरीके से देखोगी तो तुमने चींटी को कैद कर लिया, लोग उसे बुरा कहेंगे, गलत होगा वो, लेकिन उसे तो उस दिन खाना वहीं पे मिलना था। दैट्स हाउ इट हैज टू हैपन। आपको भी अपना काम करना था और चींटी को भी डब्बी में ही बैठ के खाना था, और उसे वो प्रोटेक्शन भी मिल गई बाहर से, ठंड से, बारिश से, क्योंकि बिल में नहीं जा पाई थी वो। तो जितना जिसको जब जैसे मिलना है प्रारब्ध, वैसे ही मिलता है। तो फिर माता पार्वती बोली कि जब ऐसे मिलना ही है तो फिर कोई काम क्यों करे? अगर सबको बैठे बिठाए मिल जाएगा तो काम तो करना पड़ेगा ना, बिना तो कोई काम क्यों करेगा? तो भगवान शंकर बोलते हैं, काम तो किया ना, आपने किया, आपने उठाया, डब्बी ली, उसे बंद किया। कौन कहाँ कैसे करता है ये हम डिसाइड हमेशा नहीं कर सकते। कई बार चीजें होती हैं कि जो हमें समझ आती हैं, कई बार होती हैं जो हमें नहीं समझ आती हैं। तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप नहीं कर रहे हो तो भी आप काम नहीं कर रहे हो। जैसे अगर आप सो रहे हो तो सोना भी तो काम है, बैठे हो बैठना भी काम है। उसको कितनी एफर्ट से डाल के करते हो वो आपके रिजल्ट चेंज कर देता है। ये जब हम काम करते हो तो उससे हमें सिचुएशन मिलती है। जैसे आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपको हेल्थी बॉडी मिलेगी, और पढ़ाई करते हो तो आपको नॉलेज आ जाएगी। आपने अल्फ़ाबेट पढ़ने सीख लिए, फिर आपने लेटर्स, वर्ड्स बोलने सीख लिए, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें जैसा हम चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिलती है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहो कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, लेकिन इतने सारे बच्चों में कोई एक ही तो बच्चा फर्स्ट आएगा ना, तो वहां पे आप परेशान होना शुरू हो जाओगे कि मैं तो फर्स्ट नहीं आया। लेकिन अगर आप ये खुश हो कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से एफर्ट डाले, और मैंने नॉलेज ले ली, आई गॉट द नॉलेज, आई ट्राइड टू बी द फर्स्ट इन द क्लास, बट इफ आई एम नॉट, आई एम स्टिल हैप्पी एंड आई एम स्टिल ओके, एंड आई विल डू माई बेस्ट एफर्ट्स अगेन। उसके बाद से मैं फिर से कर लूँगा। और जब ऐसी हमारी सोच बन जाती है तो हम क्या करते हैं, हम अपना मोरल डाउन नहीं करते और अपने काम में और मेहनत से जुट जाते हैं। और जब आप मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट फिर मिलता ही है। और अगर ना भी मिले तो भी हम अपना काम करना नहीं छोड़ते हैं। जैसे जब कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने कि भी काम, निष्काम कर्म कैसे होता है, इसकी कहानी मैं आपको अगली बार सुनाऊंगा, लेकिन क्लू छोड़ देता हूं उसका। उसमें कहते हैं कृष्ण अर्जुन को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्त विकर्मणि। यानी कि अनचाहा या मनचाहा जैसा भी हो काम धनंजय, अनासक्त संबुद्धि युक्त तू नित्य किए जा काम धनंजय। धनंजय अर्जुन को बोलते थे, अनासक्त निरासक्त संबुद्धि युक्त, कि तू जब मैं काम कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे मुझे ये मिल जाएगा, उससे मुझे वो मिल जाएगा, वो छोड़ के तू अपना काम बेस्ट अच्छे तरीके से कर अर्जुन। और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, यू जस्ट डू योर पार्ट, यू डोंट वरी अबाउट द होल थिंग, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल कि आप फ्लाइट में बैठे हो, है ना, प्लेन में हम जाते हैं ट्रेवल करने, तो you just trust that everybody has done their job properly, including you. आपने मेहनत की, you have bought the ticket, you have followed the rules, you put on the seat belt and everything, but you can't control, you can't check pilot's degree, whether the pilot has gone right or not, whether the weather is right or not. There are some things that you just need to surrender and believe and leave it. क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें कंट्रोल करने लगोगे तो वो कभी हो ही नहीं पाएंगी। आप जाके पायलट की डिग्री थोड़ी चेक करोगे कभी। आप इमेजिन करते हो कि पायलट ने अच्छे से पढ़ाई की होगी और अच्छे से पढ़ाई करके वो अच्छे से ही प्लेन उड़ाएगा और हमें जिंदा साफ सफाई पहुंचा देगा सही सलामत, और हम कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। जिसने फ्यूल डाला है
उसने फ्यूल सही से डाला होगा, जिसने इंजन बनाया है उसने इंजन अच्छे से बनाया होगा, जिसने उसमें प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, सेंसर्स डाले हैं, उन सब लोगों ने अपना काम अच्छे से किया है। और उन्होंने कभी ये सोच के नहीं किया था कि हम इस प्लेन में बैठेंगे, ये हमारा हो जाएगा। तो ऐसे ही निरासक्त समबुद्धि युक्त तू, अपने अच्छी बुद्धि से, अपने अच्छे मन से जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। नित्य किए जा काम धनंजय, नित्य यानी हर रोज अपना काम करता रहे अर्जुन। अनचाहा या मनचाहा, चाहे वो आपको अच्छा लग रहा है, आपके मन को कई बार अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो आपका सही धर्म है, सही काम है, वो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो किसी के और के को भी इम्पैक्ट करेगा। किसी किसान ने खेत में गेहूं बोया था, उसकी हम आज रोटी ब्रेड खाते हैं। अगर वो नहीं करता तो हम नहीं खा पाते, लेकिन रोटी हमें बना के ही खानी पड़ेगी। ऐसे ही जो आप काम कर रहे हो उससे दूसरे लोग भी बेनिफिट होते हैं, दूसरों का होता है। आप जो पढ़ रहे हो, कल को आप डॉक्टर, इंजीनियर, मरीन साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट जो भी बनोगे, कंप्यूटर इंजीनियर, तो आप वो you'll be the makers of the future। जो आप आज चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कल को आपको ये चीज़ें बनानी होंगी। और जब आप अगर अच्छे से नहीं बनाओगे, आपको कैसा लगता है जब आपको कोई टॉय लेके और वो ना चले? नहीं अच्छा लगता है ना। You expect it to work because somebody did their work properly, somebody studied, somebody honestly did their job। ऐसे ही आपको भी अपना काम अच्छी तरह से करना पड़ेगा, बिना सोचे कि फल, वो रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा। दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। जैसे कि चींटी को दाना मिल गया था, ऐसे ही आपको भी आपके रिजल्ट तो मिल ही जाएंगे। और नहीं मिल रहे हैं तो ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। एक बार एक साधु था और वो बहुत दिन से अपने गुरु के पास सीख रहा था, मेडिटेशन कर रहा था। एक दिन उसे लगा कि नाउ आई नो द रियलिटी, नाउ आई अंडरस्टैंड। अब मुझे, एज दिस कॉल इट, एनलाइटनमेंट, मुझे एनलाइटनमेंट मिल गई है। तो उसके गुरु ने सोचा, अच्छा इमेजिन अभी तुम जाओ खाना मांगने, भिक्षा मांगने, कहते ना माता भिक्षाम देहि, और वहाँ पे जाके तुम्हें कोई भिक्षा ना दे तो बोलता है कि मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा कि अगर मुझे नहीं मिला खाना तो मुझे उस दिन का उपवास रखना पड़ेगा, मेरा हेल्थ अच्छी हो जाएगी। बोले अच्छा, और अगर कोई तुझे खाना ना दे के कुछ तो एक थप्पड़ मार दे तो? क्या, मैं तो बहुत खुश रहूँगा कि कम से कम उन्होंने चलो थप्पड़ ही मारा, मुझे लात घूसों से, डंडों से मेरी पिटाई नहीं करी, नहीं तो और भी चोट मार सकते थे। तो वो बोले अच्छा, अगर मान लो कोई तुम्हें बहुत मार ही दे, बहुत मार कुटाई कर दे, तुम्हारी फोड़ दे, हाथ पैर तोड़ दे तो? अरे चलो शुक्र है जान से तो नहीं मारा, चोट वोट लग के ही बच गई। तो गुरु बोलता है कि अगर किसी ने जान से ही मार दिया तो कहता फिर तो मुझे मुक्ति ही मिल गई, फिर तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म होगी, ना मुझे भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा, ना मुझे किसी की मार कुटाई खानी पड़ेगी, फिर तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू देम। सो इस चीज से हमें सिर्फ एटीट्यूड का पता लगता है, हाउ यू लुक एट अ सिचुएशन। देयर इज ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव इन एवरीथिंग यू सी, and that's what you should be focusing on while you're doing your work. Not that I'm doing and I'm not getting this, I'm not getting that. You will always be unhappy. But if you focus on the positive, then you get more energy to do work and then you'll be able to continue, और उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तीनों कहावतें एक बार फिर से आपको सुना देता हूँ। पहले तो गीता के श्लोक का मतलब हिंदी में ही, कि अनचाहा या मनचाहा जैसा भी हो काम धनंजय, निरासक्त समबुद्धि युक्त तू नित्य किए जा काम धनंजय। अपना काम मन लगा के करते रहो। दूसरा था धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, रामदास जी मन बैठे आण मिला सब थोक। अब काम कर रहे, आपने सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसके लिए आपने अपना ईगो छोड़ दिया। उन्होंने ईगो छोड़ के वो जमीन पे बैठ गए किसी के घर, और उन्हें सब कुछ मिल गया और उसमें उन्हें संतोष है, सुख है। और तीसरा है कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। आप अपना काम करते रहो, आपको रिजल्ट, आपको खाना जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें टाइम से अपने आप मिल ही जाएंगी। और जो मिल रहा है उसमें आप खुश रह के काम करो। ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड, इज ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव। जैसे उस साधु ने कहा था कि चलो
थप्पड़ ही मारा, मुक्के गुडलात तो नहीं मार दी और ज़्यादा पिटाई तो नहीं करी। सेम वे, जस्ट ऑलवेज लुक एट द ग्लास हाफ फुल एंड focus on what is positive.